सेंटर ऑफ मास लेक्चर 5। या ये तो देख चुके हैं कि एफ नेट एक्सटर्नल जो है वो होता है टोटल मास इंटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और नेट मोमेंटम इक्वल टू टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और जो एफ नेट एक्सटर्नल होता है वो डिफरेंशिएशन ऑफ नेट मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और एफ नेट एक्सटर्नल अगर जीरो है इसका मतलब एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, और अगर एक्सीलरेशन जीरो है इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट हो जाएगा। और क्योंकि एफ नेट एक्सटर्नल जीरो है इसका मतलब जो नेट मोमेंटम है वो कांस्टेंट हो जाएगा, और जब नेट मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, मतलब पी आई इक्वल टू पी एफ हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 3 kg मास ऑफ पार्टिकल जो है वो 10 मीटर पर सेकंड आगे वेलोसिटी से जा रहा है, और 2 kg मास वाला आगे 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, इनिशियली। और फाइनली जो है 3 kg मास वाला जो है 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से जा रहा है, 2 kg वाला कौन से वेलोसिटी से जा रहा है पूछ रहा है। तो ये पिंक डॉटेड लाइन को अगर सिस्टम मान लेंगे तो एफ नेट एक्सटर्नल जो इस सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो जीरो हो जाएगा, और जब एफ नेट एक्सटर्नल जीरो होता है तो कंजर्वेशन मोमेंटम लगता है, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम पी आई इक्वल टू पी एफ। तो पी आई निकालना है तो 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 5 इक्वल टू 3 इंटू 6 प्लस 2 इंटू वी। तो वेलोसिटी जो 11 आ गया, तो वेलोसिटी 11 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बिफोर कोलिजन जो निकालेंगे, कोलिजन से पहले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 5 अपॉन 3 प्लस 2, तो 8 मीटर पर सेकंड आ गया। और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो 3 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 11 अपॉन 3 प्लस 2, तो 8 मीटर पर सेकंड आ गया, मतलब ये जो है कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और हो भी क्यों ना, क्योंकि एफ नेट एक्सटर्नल जीरो है तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर मास जीरो हो गया, और एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर मास अगर जीरो है इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास जो है कांस्टेंट है, इसलिए 8 जो है वो सेम है तो कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर पूछ देगा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 5 सेकंड में कितना होगा, तो जैसे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम 8 इंटू 5, नॉर्मली फॉर्मूला के 40 मीटर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये 2 kg मास ऑफ पार्टिकल आगे जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, और ये 3 kg मास जो है उल्टा डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है। और फाइनली ये 2 kg मास जो है वो आगे v वेलोसिटी से जा रहा है, ये पता नहीं है, और 3 kg मास वाला 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो एफ नेट एक्सटर्नल जीरो है, तो पी आई इक्वल टू पी एफ, तो 2 इंटू 30, अब माइनस अपोजिट डायरेक्शन है, 3 इंटू 10 इक्वल टू 2 इंटू वी प्लस 3 इंटू 8, तो वेलोसिटी जो है 3 मीटर पर सेकंड का आंसर आ गया, ठीक है। अब ये जो है ये मछली है, ये फिश है 10 kg मास का, आगे 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से जा रही है, और ये 2 kg मास की जो छोटी मछली है ये अपोजिट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से आ रही है, और ये जो बड़ी मछली है ये इसको खा जाएगी, तो इसका जो टोटल मास है ये इसके पेट के अंदर आ जाएगी, तो 12 kg हो जाएगा, ठीक है। तो तब ये कितना वेलोसिटी से जाएगी जब इसका मास बढ़ जाएगा, तो एफ नेट एक्सटर्नल जीरो है, देयरफॉर पी आई इक्वल टू पी एफ, तो 10 इंटू 4 अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 10 प्लस 2 12 इंटू वी एफ, तो फाइनल वेलोसिटी जो है 3 मीटर पर सेकंड से आ गया, तो ये इसका आंसर हो गया, कंजर्वेशन मोमेंटम कॉन्सेप्ट से बना है, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में ये 3 kg जो मास है वो 10 मीटर पर सेकंड से आगे वेलोसिटी से जा रहा है, और ये 2 kg मास जो है वो आगे 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से जा रहा है, और फाइनली जो है जाके चिपक जाता है, मतलब ये दोनों मिलके एक ही बन जाता है, जिसका मास जो है 3 प्लस 2 5 kg हो जाए, ठीक है। तो एफ नेट एक्सटर्नल जीरो है, देयरफॉर पी आई इक्वल टू पी एफ, तो 3 इंटू 10 प्लस सेम डायरेक्शन है तो 2 इंटू 5 इक्वल टू 5 इंटू वी एफ, तो फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। अब 3 kg मास का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो हाफ एम बी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ एम बी स्क्वायर, तो हाफ इंटू 3 इंटू 10 का स्क्वायर, और 2 kg मास का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो हाफ इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये 150 ये 25 आ गया। अब तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे टोटल, तो 150 प्लस 25 175 आ गया, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे सिस्टम का तो हाफ इंटू 5 इंटू ये कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर इक्वल टू 160 आ गया। तो पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था 175, फाइनली हो गया 160, तो इससे क्या पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है कंजर्व नहीं होता है, काइनेटिक इज एन एनर्जी इज नॉट कंजर्व, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में ये पार्टिकल जो है वो द 2 पार्टिकल ऑफ 2 kg एंड 3 kg आर मूविंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू ईच अदर ऑफ स्पीड 10 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड, दे कोलाइड एंड स्टिक टुगेदर, फाइंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इसमें निकालना है। तो 2 kg मास ऑफ पार्टिकल जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, 3 kg वाला इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो और ये फाइनली जो है चिपक जाता है, मतलब दोनों जो है सट जाता है, तो इसका फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो एफ नेट एक्सटर्नल जीरो है, तो पी आई इक्वल टू पी एफ, तो 2 इंटू ये एक्स वाले में हो गया 10 आई कैप प्लस 3 इंटू ये ऊपर वाई एक्सिस जे कैप, 3 इंटू 5 जे कैप इक्वल टू 5 इंटू इसका वेलोसिटी नहीं पता है तो इसको वी वेक्टर मान लेंगे, ठीक है। तो ये वी निकालेंगे तो 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट 25, तो
5 आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो हाफ इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर, तो वो आ जाता है 275/2, ठीक है। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो हाफ इंटू 5 इंटू ये आ गया है इसमें मैग्नीट्यूड इसका 5, तो 5 का स्क्वायर, तो फाइनल आ गया 125/2। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू -75 आ गया, -75 आ गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये 10 kg मास है, रेस्ट पे है इनिशियली, और ये जो है टूट जाता है 4 kg और 6 kg मास में, ये टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है बिटवीन, और ये इसका आगे की तरफ 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, और इसका जो है होगा फाइनली इस आगे मान लेते हैं v होगा, ठीक है। एफ नेट एक्सटर्नल 0 है, मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो इनिशियली तो रेस्ट पे था तो v इक्वल टू 0 है, तो 0 इक्वल टू 4 इंटू वी प्लस 6 इंटू 8, तो v का -12 आ गया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो इससे डायरेक्शन पता चल गया कि 4 kg मास जो है वो टूट के इस डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकंड से जाएगा, और ये 6 kg वाला मास ये आगे की तरफ 8 मीटर पर सेकंड से जाएगा। अब इनिशियली सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी जो है जो 0 होगा, और फाइनली काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो होगा हाफ इंटू 4 इंटू 12 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 6 इंटू 8 स्क्वायर, तो आ जाता है 480। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो 480 आ गया, ठीक है, 480 आ गया। और यहाँ पे एफ नेट एक्सटर्नल 0 है, तो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे तो वर्क डन बाई ग्रेविटी भी 0 होगा, वर्क डन बाई नॉर्मल भी 0 होगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन भी 0 होगा। तो यहाँ पे वर्क डन कर कौन रहा है, तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो इंटरनल फोर्सेस कर रहा है, यहाँ पे वर्क डन इंटरनल फोर्सेस कर रहा है, ठीक है। और वर्क डन बाई इंटरनल फोर्सेस जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 तीनों हो सकता है। इस केस में जो है पॉजिटिव किया है, और लेकिन ये इंटरनल फोर्स जो है वो कभी भी एक्सेलरेशन नहीं दे सकता है, एक्सेलरेशन देने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, इंटरनल से कभी भी एक्सेलरेशन नहीं आएगा। और वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, ठीक है। और यहाँ पे एफ नेट एक्सटर्नल 0 है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियल भी 0 हो जाएगा क्योंकि रेस्ट पे था, और फाइनल भी 0 हो जाएगा, और वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास जो है वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे ये 10 kg मास ऑफ पार्टिकल जो है रेस्ट पे, और ये जो है टूट जाता है 3 पार्ट में, 2 kg, 5 kg, 3 kg में, और इसका वेलोसिटी इधर 5 मीटर पर सेकंड है, इसका इधर 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो वो इनिशियली रेस्ट पे था तो वो तो 0 ही होगा, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ 5 kg जस्ट आफ्टर कोलिजन निकालना है, इसका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा, तो एफ नेट एक्सटर्नल 0 है तो पी आई इक्वल टू पी एफ, तो 0 इक्वल टू 3 इंटू 10 आई कैप प्लस 2 इंटू 5 जे कैप प्लस 5 इंटू ये वी वेक्टर मान लेंगे, तो वी वेक्टर जो है -6 आई कैप -2 जे कैप आ गया, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ 5 kg जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन आ गया, मतलब फूटने के बाद। अब एनर्जी रिलीज निकालना है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 3 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 5 इंटू ये 36 प्लस 4 40 अंडर 40 का स्क्वायर माइनस इनिशियली तो रेस्ट पे था तो 0 हो गया, तो 275 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये डीपीपी, अच्छा लेक्चर 5 कंप्लीट हो गया, थैंक यू।